Tariq Mateen. I am a neurointervention neurologist working at Narayana Super Speciality Hospital, Gurugram. My specialty primarily deals with brain strokes. Brain stroke can happen because of the blood supply to the brain can get occluded or if it ruptures. So दो तरह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं. एक ब्रेन की नसें बंद हो जाएं, ब्रेन के अंदर की जो खून की सप्लाई है वो बंद हो जाए, या वो नसें फट जाएं. बंद हो जाती हैं तो हम उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और जो फट जाती हैं तब हम उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं. इन दोनों तरह की बीमारियों में एज ए न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट और इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हमारा रोल ये होता है कि वो नस जहाँ से रप्चर्ड है उसको रिपेयर करना, या जहाँ ब्लॉक हो गई उसको खोलना ताकि वापस फ्लो इस्टेब्लिश हो सके और ब्रेन जो है वो सेव कर सकें और हम पेशेंट को वापस उस फंक्शनैलिटी और पे वापस ला सकें जैसे वो पहले था, जो वो पहले काम कर रहा था. काफ़ी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इस ब्रांच में जिससे ये पॉसिबल हो गया है कि हम जो ब्रेन के अंदर डैमेज हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं 100% कि फर्दर ब्रेन डैमेज ना हो. ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये हम पैर की नसों से ज़्यादातर या हाथ की नसों से, जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, कैथ लैब में करते हैं. और मरीज़ जब हमारे पास आता है और हमें MRI और CT स्कैन में हमें पता चलता है कि ब्रेन की इस नस में या इस आर्टरी और वेन में प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक और हिसाब से हम उसको कैथ लैब में ले जाके उस नस तक, पैर की नस से पहुंचते हैं दिमाग की नस पे, और उसको खोलते हैं या रिपेयर करते हैं अगर वो लीक कर रही है. जैसा आपको समझ में आ रहा है कि हम ब्रेन, ये इस तरह के ऑपरेशन जो है पहले वो ओपन सर्जरी से होते थे, या जो खोलने वाली जो चीज़ है वो हम IV ड्रग देते थे और वेट करते थे कि खुल जाता था, जिसमें हमें 100% कामयाबी नहीं मिलती थी, 10 से 20% नसों को खोल पाते थे. इन प्रोसीजर्स से एफिकेसी जो है खोलने की, नस खोलने की या रिपेयर करने की, ऑलमोस्ट 90% हो गई है. 90 to 95% वी आर सक्सेसफुल एंड वी आर एबल टू ओपन द आर्टरीज एंड वी आर एबल टू ट्रीट दोज पेशेंट्स विच वर नियरली और ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल होते थे, और उस स्थिति में होते थे कि या तो मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती थी या वो बेड बाउंड हो जाते थे. अभी बहुत ही रिसेंट एग्जांपल हमारे पास 2 दिन पहले एक मरीज़ 60 ईयर ओल्ड पेशेंट आए जिनको स्ट्रोक हुआ. इवेलुएट किया तो हमने देखा दिमाग की राइट साइड की जो नस है वो बंद थी, और उनका लेफ़्ट हिस्सा, क्योंकि राइट दिमाग का जो हिस्सा होता है वो लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, क्रिस क्रॉस कनेक्शंस होते हैं. हमने इमेजिंग किया तो पाया कि हमारी उस पेशेंट की एक ब्रेन की नस बंद है, नीचे गर्दन से ही बंद है. तो हमने इमीडिएटली उनको कैथ लैब में ले जाके प्रोसीजर किया, और इमीडिएटली पोस्ट प्रोसीजर उनकी सब फंक्शनैलिटी वापस आ गई. 2 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो गए. नाउ ही हैज़ रिटर्न बैक टू हिज वर्क, नॉर्मल वर्क, वट ही वॉज डूइंग. तो इस तरह की बीमारी पहले, आज से एक दशक पहले ये चीज़ तो बिल्कुल ही सोच नहीं पाते थे, और पिछले 5 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं. और 2018 में स्ट्रोक की गाइडलाइंस आ गई कि अगर कोई भी बड़ी नस ब्लॉक होती है तो पेशेंट को इमीडिएटली कैथ लैब ले जाना चाहिए. हाँ, जो दवा आप दे रहे हैं दवा दीजिए, लेकिन साथ में इमीडिएटली कैथ लैब ऐसे हॉस्पिटल ले जाइए जहाँ ये इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हों, ताकि नस को या आर्टरी को हम खोल सकें और रिवर्स कर सकें चीज़ों को. मैसेज स्ट्रोक में हमारा जो ये होता है कि टाइम इज़ ब्रेन, ऑल्सो टिश्यू इज़ ब्रेन. जितना हम ब्रेन सेव कर पाएँ और जितने कम टाइम में सेव कर पाएँ उतना अच्छा रिज़ल्ट रहता है मरीज़ों के साथ, उतना अच्छा जल्दी वो रिकवर करते हैं. इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अवेयरनेस, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, इवन फिजिशियंस में अवेयरनेस, जो डॉक्टर्स हैं जो इस प्राइमरी डील करते हैं, और उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरह की पद्धति अवेलेबल है कि अगर इस तरह का बड़ा स्ट्रोक देख रहे हैं तो इमीडिएटली शिफ्ट
ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात करें जहां ये चीज़ें पूरी तरह से अवेलेबल हों। जो स्ट्रोक के लिए जो आते हैं, किसी तरह का भी अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ होती है कि वो स्ट्रोक का मरीज़ घर पे है। ये जो मरीज़ होते हैं वो जब मरीज़ बनते हैं तो घर पे हैं और स्ट्रोक आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो एक सिम्टम आइडेंटिफाई करने के लिए निमोनिक है फास्ट फेस, चेहरे का टेढ़ापन होना, हाथ ए से आर्म में वीकनेस, एस स्पीच, बोलने में तुतलापन, हकलाना या ठीक से बोल नहीं पाना, और टी से टाइम, कितने ड्यूरेशन में हुआ और ये कितने ड्यूरेशन से ये सिम्टम था और इसके लिए हमको इमीडिएटली एक्ट करना है। जब भी इस तरह की चीज़ आप देख रहे हैं कि फास्ट के अंदर आ रही है या कोई भी फंक्शनैलिटी है पेशेंट के अंदर जो सडनली गायब हो गई, जैसे वो अचानक से आंखों की विजन गायब हो गई, अचानक से चक्कर आने लग गए, ये सब भी एक स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनको नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। इमीडिएटली जो एक स्ट्रोक रेडी सेंटर है, जो आपके घर के नज़दीक सबसे जो स्ट्रोक रेडी सेंटर है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव हर तरह की स्ट्रोक सुविधाएं अवेलेबल हो सके, जहाँ इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, न्यूरो इंटरवेंशन और की सुविधाएं अवेलेबल हो, वहाँ इमीडिएटली रश इन करना चाहिए मरीज़ को, ताकि बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सके और मरीज़ रिकवर कर सके। ये आइडेंटिफाई करने के बाद इमीडिएटली जैसे जैसे आप अस्पताल लेके आते हैं इमरजेंसी में, तो हम इमीडिएटली, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि हम इमरजेंसी में जो हमारे ER फिजिशियन हैं वो जब स्ट्रोक को देखते हैं तो स्ट्रोक अलर्ट रेस कर देते हैं, जिससे जितनी स्ट्रोक टीम होती है वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है और जो भी प्रोसेस है वो उसमें कम से कम टाइम लगे। इनफैक्ट हमारे यहाँ पेपर वर्क और एडमिशन वर्क को भी हम मिनिमम रखते हैं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त टाइम इज़ ब्रेन, तो इमीडिएटली हमको पेशेंट को कैथ लैब शिफ्ट करना होता है। ये एक स्ट्रोक रेडी सेंटर के हिसाब से हमने इस अस्पताल में फैसिलिटीज़ और ड्रिल्स करा के इसको उस कैपेबल लेवल पे बनाया और हमारे रिज़ल्ट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी संतोषजनक रिज़ल्ट हैं, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। हमारा अभी जो नेक्स्ट वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और अवेयरनेस फैला सकें, ताकि ज़्यादा मरीज़, जो स्ट्रोक के जो मरीज़ हैं, क्योंकि स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जो आधे से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकें और उचित सुविधा पे अवेलेबल ले जाके उसका इलाज कर सकें, ताकि उनका बर्डन फैमिली पर, वो अपनी फंक्शनैलिटी वापस करेंगे तो अपने आप इकोनॉमिक बर्डन और बर्डन सब चीज़ें कम हो जाएंगी। एज ए न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, एज ए इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, जो यही एक ये है कि ये एक हमारा प्रयास है अवेयर करने के लिए कि स्ट्रोक इज़ प्रिवेंटेबल। अगर बड़ी नस का या नस का स्ट्रोक होता है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली एक उचित अस्पताल में ले जाना ज़रूरी है। जी।